विचार है जो मैं हमारे भारत देश को संविधान देने वाले निर्माता युग पुरुष बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू जिले में हुआ था। हमारे बाबा साहब महार जात से ताल्लुक रखते थे, जो कि उस समय पास इतनी पढ़ाई नहीं है। साथियों, मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ, हमारे बाबा साहब के पास कुल 32 डिग्रियां थी। उन्होंने 32 डिग्रियां हासिल की थी और उनके पास 9 भाषाओं का ज्ञान था। बाबा साहब ने मुंबई विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा पास की, कोलंबिया विश्वविद्यालय से एमए, पीएचडी, एलएलडी की उपाधि प्राप्त की। उसके साथ साथ हमारे बाबा साहब ने लंदन जाकर एमएससी, डीएससी और डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की। हमारे बाबा साहब दुनिया के एक ऐसे विद्वान थे जिन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की। उस समय में डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करने के लिए 8 साल का समय लगता था। साथियों, 8 साल की पढ़ाई हमारे बाबा साहब ने 2 साल 3 महीने में पूरी की। उनके जैसा विद्वान पूरे दुनिया में कोई नहीं है। इसीलिए हमारे बाबा साहब को संविधान के निर्माता कहा जाता है। बाबा साहब हमारे देश के पहले कानून मंत्री भी बने थे। तो साथियों, बाबा साहब हम लोगों के लिए बहुत से संघर्ष किए। हमारे बाबा साहब के पास एक पुत्र था जिनका नाम था यशवंत अम्बेडकर। यशवंत अम्बेडकर बीमार थे। उस समय बाबा साहब को किसी एक सभा में जाना था, तो बाबा साहब सभा में जाने के लिए तैयार थे। तभी उनके बेटे यशवंत अम्बेडकर की मृत्यु हो गई। बाबा साहब ने कहा, यदि आज मैं इस सभा में नहीं जाऊंगा तो आज मेरे एक बेटे की मृत्यु हुई है, हमारे लाखों करोड़ों बेटों की मृत्यु होगी। इसलिए बाबा साहब ने अपने मृत मरे हुए बेटे को छोड़कर हम सभी देश के हजारों करोड़ों बेटों के लिए उस सभा में गए। ऐसे महामानव को हम कोट कोट नमन करते हैं जो अपने पुत्र को मृत छोड़कर हम सबको जीवित रखने के लिए उस सभा में गए। बाबा साहब ने इतनी मुसीबत, इतनी कठिनाइयों का सामना किया है कि शायद